Students, in this video we are going to discuss numerical problem number 58 from chapter number 5, resistance in Ohm's law. The question says that we have given three resistors so as to form a triangle ABC. The resistor which happens to lie on the side AB has got a resistance of 40 ohm. The resistance which happens to lie on the side BC has got resistance of 60 ohm, and the resistance which happens to lie on the side CA has got a resistance of 100 ohm. And we need to calculate the equivalent resistance between point A, B and C. So let's see this particular numerical problem. This is a simple numerical problem of series and parallel combination of resistance. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ट्रायंगल जो हमें चाहिए वो है ए बी और सी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री रेजिस्टेंस को मिला के ज्वाइन करके आपने एक ट्रायंगल एबीसी तैयार किया। जो रेजिस्टेंस साइड AB का है वो 40 ओम का है। तो चलिए AB साइड पे हम लोग एक ये 40 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस 40 ओम का बच्चों। अब ये कह रहा है जो साइड BC है उस पर रेजिस्टेंस 60 ओम का है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ गया बच्चों वो कितने ओम का आ गया? वो 60 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। और जो साइड AC है या CA है उस पर कितना रेजिस्टेंस है? उस पर रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम का है। तो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द साइड AB। ये AB के अक्रॉस मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो देखो बच्चों, A नोड हो गया, दिस इज नोड एंड दिस वन इज ऑल्सो नोड। ये दोनों ही क्या है? नोड्स हैं। क्यों नोड्स हैं? क्यों नोड्स हैं बच्चों? देखो, क्योंकि यहां पर 3 या 2 से ज्यादा करंट कैरिंग पाथ है। देखो, यहां से भी करंट आएगा तो ये दो अलग बात में चला जाएगा, इधर से भी करंट जो आएगा वो इधर से इधर की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर 2 से ज्यादा करंट कैरिंग पाथ है, इसलिए ये एक नोड है और एक ये नोड है। और नोड्स के अक्रॉस हमेशा बच्चों ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। तो पहली बात होता है इसका जो लर्निंग आउटकम है, जिसको आपको सीखना है, जिसको आपको समझना है, लर्निंग आउटकम। तो सबसे पहली चीज क्या है लर्निंग आउटकम में? यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द नोड। तो आप क्या नोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आइडेंटिफाई द नोड्स। इफ यू कैन डू दैट, that is the first thing that you should be able to do while solving any circuit. तो सबसे पहले आपने नोड आइडेंटिफाई। नोड क्या होता है? मोर देन 2 current carrying point intersection. More than 2 current carrying path intersection. Path intersection. अगर आपने नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ये पहला काम है, तो बाकी दो स्टेटमेंट्स हैं जो ध्यान में रखिएगा। अक्रॉस द नोड्स, बच्चों मेरा कीवर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस द सेम पेयर ऑफ नोड्स branches are in parallel. एंड दूसरी मेरी बात का ध्यान रखिएगा, इन अ ब्रांच या अलोंग अ ब्रांच, इन अ या अलोंग अ, ठीक है, अलोंग अ ब्रांच circuit elements are connected in series. Circuit elements are connected in series. तो ये दो बातें जिसको आपको हमेशा दिमाग में रख के चलना। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये एक नोड हो गया, इसको मैं अभी कह देता N1, और ये एक नोड हो गया जिसको मैं कह देता N2। अब इन दो नोड्स के अक्रॉस ये एक ब्रांच है बच्चों और ये दूसरी ब्रांच है, ठीक है। दिस इज ब्रांच 1 और दिस इज ब्रांच 2।
in a branch circuit elements are connected in series. तो यहां पे 100 ohm और 60 ohm कनेक्टेड है, so they must be connected in series. In a branch circuit elements are in series. so ये ब्रांच 1 का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, दोनों सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 160 ओम. अब branches are in parallel across the same pair of node, that is A and B, the branches are in parallel. तो दूसरी बात जो लगाई आपने, across the same pair of nodes, B1 and B2 are in parallel. तो अगर ये पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RP R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो R1 कितना है बच्चों, जो इस पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस है वो है 160. R2 कितना है, वो है 40 अपॉन 160 प्लस 40 हो गया 200. सिंप्लीफाई कर दो इसको and that comes out to be 32. सिंपल प्रॉब्लम है, बट यहां पर ये रिक्वायर्ड है कि आप ये दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ढंग से याद रखें और उसको फॉलो अप में लें, कि नोड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, अक्रॉस द सेम पेयर ऑफ नोड्स आपको मालूम होना चाहिए ब्रांचेस हमेशा पैरेलल में होते हैं, और किसी भी ब्रांच में जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो हमेशा सीरीज में रहते हैं. बच्चों इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की यही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल तो था ही. थैंक यू सो मच. उम्मीद करता हूं कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से आपको सीरीज एंड पैरेलल सॉल्विंग में हेल्प भी मिलेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक नया डायमेंशन भी मिल जाएगा.